निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में सुस्ती। निफ्टी महज 10 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 26,200 के नीचे। वहीं बैंक निफ्टी में सीमित दायरे में कामकाज। इंडेक्स 59,250 के पास। एमसीएक्स पर सोना पहली बार 1,38,000 के पार। आज 1,38,381 का बनाया नया रिकॉर्ड। साथ ही चांदी भी आज रिकॉर्ड तेजी बरकरार 2,16,596 के स्तर को छूने में कामयाब। कॉमेक्स पर चांदी $69.7 के पार। आज सरकारी शेयरों में तेज एक्शन। कोल इंडिया करीब 3.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। मॉयल एसजेवीएन में भी 2 से 5% की तेजी। रेल किराया बढ़ने से लगातार दूसरे दिन रेलवे शेयरों में रफ्तार जारी। इरकॉन जुपिटर वैगन 12 से 13% तक ऊपर। रेलटेल राइट्स टेक्समाको रेल भी 6 से 8% दौड़े। 26 दिसंबर से लागू होगा नया किराया। चार दिनों की लगातार तेजी के बाद आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली। कोफोर्स का शेयर 5% से ज्यादा टूटा। वहीं इन्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम भी आधे से 1% तक कमजोर। बड़ा ऑर्डर मिलने से सांघवी मूवर्स और जेपीटी इंफ्रा में उछाल। सब्सिडरी को करीब 430 करोड़ का ऑर्डर मिलने से सांघवी मूवर्स 5% दौड़ा। एनएचएआई से 670 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने से जेपीटी इंफ्रा भी 2.5% चढ़ा। नए करार से बेलरॉयस का शेयर 8% भागा। टेक्निकल और बिजनेस सहयोग के लिए किया करार। सब्सिडरी को 329 करोड़ का ऑर्डर मिलने से एंटोनी वेस्ट भी 7% भागा। और गुजरात किडनी के आईपीओ का आज दूसरा दिन। पहले दिन करीब 1.5 गुना भरा इशू। अब तक 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब। 251 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना। इशू का प्राइस बैंड 108 रुपए से 114 रुपए प्रति शेयर। नमस्कार की बात की जाए तो आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और ये साल का आखिरी जो है कारोबारी हफ्ता चल रहा है। हल्की बढ़त के साथ निफ्टी 26,180 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर भी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 26 अंकों की गिरावट और 59,277 के लेवल के आसपास कामकाज कर रहा है। अगर आज के गेनर्स की बात की जाए तो कोल इंडिया पीएसयू स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी तेजी है। आज 3.5% से ज्यादा की बढ़त कोल इंडिया में। टाटा मोटर्स पीवी यहां पर 1.5% से ज्यादा का उछाल। और अगर पावर ग्रिड की बात की जाए तो यहां पर भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। लूजर साइड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आईटी इतने दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा था वहां पर कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली हावी होती हुई। इन्फोसिस की बात करें तो ये आज का टॉप लूजर बना हुआ है और 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। भारतीय एयरटेल में भी करीब 1% की गिरावट है। इसके अलावा टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और विप्रो यहां पर लूजर साइड में बने हुए हैं। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात की जाए तो वो भी इतना बेहतर यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 1678 स्टॉक्स हैं जो कि एडवांसेस के पलड़े में है और 1100 करीब 60 स्टॉक्स हैं जो कि डिक्लाइंस पर है। एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है वो बेहतर। बाजार पर आज आपकी क्या राय होगी हरीश जी? निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और साल भी खत्म होने वाला है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इंडेक्स को? देखा जाए तो मार्केट्स में बिल्कुल जो तेजी हमने शुक्रवार से देखने मिल रही है अभी भी इंटैक्ट है, ऑलमोस्ट देखने मिल सकता है। लेकिन आज एक्सपायरी है उसके चलते हम थोड़ा वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि अभी भी ओवरऑल सेटअप
पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से जो रेसिस्टेंस थे 26,000 और 26,100 वो क्लियरली क्रॉस कर चुका है निफ्टी और उसके ऊपर होल्ड कर पा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो रेसिस्टेंस थे पहले के, जो अभी सपोर्ट्स बन चुके हैं, जो पहला सपोर्ट बनेगा 26,100 का, उसके नीचे 26,000, जब तक इन लेवल्स के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी तेजी कंटिन्यूएशन रह सकती है। ऊपर की ओर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है फिलहाल के लिए 26,220 से लेके 26,370 का नेक्स्ट हडल्स है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए। हो सकता है कि आज के एक्सपायरी के चलते थोड़ा वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक इंडेक्स अभी भी, कल भी हमने ऐसे ही ऑलमोस्ट ऐसे इसी तरह के रुझान देखने मिल रहा था। बैंक निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी जल्दी एक बुलिश मोमेंट सेटअप देखने मिल रहा है अभी भी, और मुझे लग रहा है कि जल्दी एक जो ब्रेकआउट है वो देखने मिल सकता है। इसमें बैंक निफ्टी में 60,000 का एक आंकड़ा जो है इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस के दौर से लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया इंडेक्स पर आता हुआ हरीश जी की ओर से। लेकिन अब आपके सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है प्रदीप रावत का। यहाँ पर शॉपर्स स्टॉप पर इनका सवाल है, 1000 शेयर हैं और 410 की जो है वो इनकी खरीदारी यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि हल्के मुनाफे में कारोबार कर रहे हैं ये। 12,800 का इनको जो है प्रॉफिट होता हुआ आज जो है वो शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। 422 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है अभी ये स्टॉक, और 410 की इनकी बाइंग प्राइस है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। क्या करना चाहिए इस लेवल पर? कैसा लग रहा है आपको शेयर? देखिए, अगर शॉप की बात करते हैं तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस, लेकिन इस पिछले हफ्ते में एक शॉर्प रैली देखने मिल रहा था, जो कि नीचे 390 के लेवल से स्टॉक प्राइस जो है बाउंस किया था 450 तक। लेकिन कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में उसका प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउन साइड ही है। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म नजर आया तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप है अभी भी क्लियरली डाउन ट्रेंड का ही नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनको प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि इनको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर नहीं, इनको स्टॉप लॉस भी एक रिकमेंड कर दूंगा। अगर उसके नीचे चला जाता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। तो 415 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 415 के नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और थोड़ा बिकवाली देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये रणनीति यहाँ पर शॉपर स्टॉप पर आती हुई। लेकिन अगला सवाल भी यूट्यूब से है। रंजीत ने दिल्ली से सवाल पूछा है। पीएफसी के 100 शेयर्स हैं इनके पास, 379 की इनकी बाइंग प्राइस है। इसके अलावा इनके पास आरईसी के भी शेयर हैं और इनके भी 100 शेयर हैं, 367 की जो है वो इनकी बाइंग प्राइस यहाँ पर नजर आ रही है। आज दोनों ही शेयर्स में तेजी, आरईसी की बात करें तो 3.5% के गेन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और 355 का लेवल। हालांकि इनकी जो बाइंग प्राइस है उससे अभी भी नीचे है शेयर। और पीएफसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी आज तेजी देखने को मिल रही है। इनकी बाइंग प्राइस से फिलहाल नीचे कारोबार कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप दोनों ही स्टॉक्स को? सरकारी कंपनियां हैं और पीएफसी की अगर मैं बात करूं तो इस साल 22% से ज़्यादा जो है वो डाउन साइड इस शेयर ने दिखाया है और लगातार गिरता आया है शेयर। लेकिन अब हल्की तेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या लगता है हरीश जी, यहाँ से वो जो इसका हाई है वो वापस आ पाएगा क्या? 5% की जो है बढ़त दिखाई है इसने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। बिल्कुल, अगर देखा है तो पहले डिस्कस करेंगे तो पीएफसी के बारे में। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, पीएफसी में हमने लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था लास्ट 1-2 हफ्तों से। तो उसके बाद स्टॉक प्राइस एक क्लियरली एक ओवरसोल्ड में था, उसके चलते एक शार्प पुल बैक रैली देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें मेजर रेसिस्टेंसेस बने हुए हैं, जहाँ पे इमीडिएट भी देखा जाए तो 360 से लेके 370 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो मुझे लग रहा है कि उनको यहाँ उस लेवल पे थोड़ा सोच सकते हैं प्रॉफिट कवर एग्जिट करने के लिए। नहीं तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा और वीकनेस एक्सपेंड हो सकता है। जो भी है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक्स में एक जो है ओवरसोल्ड सिनेरियो था, इसके चलते एक शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी ऐसा मेजर ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है।
तो हो सकता है कि एक पुल बैक्स में थोड़े एग्जिट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म, अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि इनको एटलीस्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो जिस तरीके से एक स्टॉक प्राइस ब्रेक सपोर्ट लेवल टूट चुके थे पिछले हफ्ते में, तो 340 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि 340 के नीचे अगर चलता है तो और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है वापस से। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप इतना ज्यादा तेजी है नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो भी है एक पुल बैक रैली है पीएफसी में और आरएसी में। ये जो है आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इनका नज़रिया जो है वो लॉन्ग टाइम का है। गेल भी इनके पास है, 100 शेयर हैं इनके पास और 200 का इनका बाइंग प्राइस है। इसके अलावा त्रिवेणी टर्बाइन भी इनके पास है, 100 शेयर और 635 का इनका बाइंग प्राइस है। गेल 200 के लेवल पर इनकी खरीद भाव है और 172 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। आज जो है वो आधे % की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर 5% की गिरावट भी देखने को मिली है। क्या लगता है, काफी वॉलेटाइल है ये काउंटर, क्या लगता है यहाँ से जो है रिवर्स गियर दिखाएगा क्या? टर्बाइन की बात करते हैं तो देखिए, त्रिवेणी टर्बाइन जो है स्टॉक प्राइस एक बेस तो बन चुका है ऑलमोस्ट 500 के आसपास। हमने बार बार देखा है उसी के लेवल से स्टॉक प्राइस रिवर्स होते हुए। तो मुझे लग रहा है कि त्रिवेणी टर्बाइन एक कंसोलिडेशन में है फिलहाल, तो इनको बने रहना चाहिए। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है क्योंकि 500 के करीबन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी बने हुए हैं। और ऊपर की ओर देखते हैं तो रेसिस्टेंस जो है 200 मूविंग एवरेज का 550 से लेकर 555 के आसपास है। अगर ये प्राइस निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है त्रिवेणी टर्बाइन में। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि त्रिवेणी टर्बाइन एक अच्छी सेटअप तो बन चुका है ऑलरेडी, और मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए। एक बार ऊपर का जो रेसिस्टेंस है अगर क्रॉस करता है तो एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। बने रहने की सलाह रहेगी त्रिवेणी टर्बाइन में। तो त्रिवेणी टर्बाइन में यहाँ पर बने रहने की सलाह यानी होल्ड की सलाह आपको दी जा रही है। आगे अच्छा नज़रिया यहाँ पर हरीश जी की ओर से आता हुआ। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्जुन माली हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए आपका सवाल कौन सा है? हाँ, मैंने ना तो सीखे 10,000 शेयर लिए है, उसका फ्यूचर कैसा है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपने कब खरीदा है ये शेयर, क्या बता सकते हैं? ये अभी फिलहाल ही खरीदा है 10 दिन पहले। बिल्कुल, तो 52 वीक हाई जो है इसका 174 का है और आपकी बाइंग प्राइस 168 के आसपास की है। काफ़ी ऊपरी स्तर पर आपने खरीदा है और अभी जो है वो शेयर में का जो भाव है वो 163 चलता हुआ शॉर्ट टर्म नज़रिया आपका है आईओसी पर, और 10,000 शेयर आपने खरीदे हुए हैं। नुकसान में आपका जो है ये स्टॉक है। हरीश जी, काउंटर अच्छा है लेकिन इनकी खरीद थोड़ा ऊपरी स्तर की है, क्या किया जाए? यहाँ से कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं आपको आईओसी पर? देखिए, पूरा ओवरऑल अगर ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि ऑयल एंड गैस आउट परफॉर्म कर सकता है आगे जाके। और अगर स्पेशली हम लोग पीएसयू स्टॉक्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि एचपीसीएल हो, बीपीसीएल, वो तीनों में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी तेजी देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। आईओसी की स्पेशली यहाँ पे बात करते हैं, इनका जो होल्ड है फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट जो थे 160 के अराउंड अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि जल्दी इसमें तेजी देखने मिल सकती है वापस से। ऊपर की ओर 175 का एक छोटा सा हडल है, उसके ऊपर निकलता है तो और थोड़ा तेजी देखने मिल सकता है। ओवरऑल क्लियरली एक लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पे एक तेजी का रुझान है, तो बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस अगर इनको मेंटेन करना है तो 158 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। जब तक इसके ऊपर है मुझे लग रहा है कि अपसाइड कंटिन्यूएशन रहेगा। ऊपर का 175 का इमीडिएट हर्डल है। बिल्कुल, तो बने रहना चाहिए। अच्छा काउंटर लगता हुआ हरीश जी को ये, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिव्यांग फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून दिव्यांग, कौन से शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं आज आप? हेलो मैम जी, आप बताइए कौन से शेयर पर सवाल है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है मैम। जी जी जी, जितेंद्र जी बताइए सवाल कौन सा है आपका? हाँ, मैंने चेन्नई पेट्रोल लिया था 7-8 साल पहले 130 के भाव पे। मेरे पास 1000 शेयर थे, लेकिन मैंने उसमें से 300 बेच दिए और अभी मेरे पास 700 शेयर पड़े हैं। चेन्नई पेट्रोल बाइंग प्राइस एक बार दोबारा बताएंगे आप? हाँ, बाइंग प्राइस 130। ओके,
तो चेन्नई पेट्रो 130 का इनका खरीद भाव है और 700 शेयर्स हैं इनके पास। और पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे Thank लेवल you. पर आपने खरीदा है ये स्टॉक और आप काफ़ी अच्छे खासे मुनाफे में भी आप बैठे हैं। हालांकि आज Thank you, 2% की गिरावट है, कुछ दिनों से ये काउंटर गिर रहा है। अगर एक महीने की बात की जाए तो 12% करेक्ट हो चुका है ये शेयर और आपने 1100 के ऊपर के लेवल भी इस शेयर में देखे हैं, उसके बावजूद भी आप होल्ड करते हुए यहाँ पर। हरीश जी, इनका सवाल चेन्नई पेट्रो पर है। 130 रुपए की इनकी खरीद भाव है और 700 शेयर्स है इनके पास। काफ़ी अच्छा जंप इस शेयर ने दिखाया है, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं जो गेन्स हैं वो अब फिजल आउट होते हुए एक महीने में 11 से ज़्यादा % ये शेयर जो है वो करेक्ट हो चुका है। क्या करना चाहिए इस लेवल पर इनको, क्या सलाह होगी आपकी? जहाँ तक मुझे समझ में आया, मुझे लग रहा है कि इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है। ऑलमोस्ट 8 साल से इनका होल्ड है। मुझे लग रहा है कि इनको कुछ ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इतना मजबूती से होल्ड रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसको होल्ड रहना चाहिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि जो भी है शॉर्ट टर्म में डिप्स आते ही रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पे भी और तेजी है, तो बने रहना चाहिए कुछ। मुझे लग रहा है कि इनको ज़्यादा अगर नीचे मिलता है थोड़ा बहुत भी, वहाँ पे एड ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट जो है 830 850 के अराउंड है और 830 840 के अराउंड है। अगर डिप्स मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं और बिल्कुल बने रहना चाहिए। कोई मुझे लग रहा है कि इनका लंबा नजरिया है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। स्टॉक में बने रहने की राय रहेगी। चेन्नई पेट्रो पर यहाँ पर बने रहने की सलाह दी जा रही है। अगले लाइव कॉलर मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर कॉपिट पर इनकी खरीदारी है और 313 के इनके शेयर्स हैं। बताइए कितने, कौन सा खरीद भाव है आपका और क्या कितने शेयर्स लिए हैं आपने? मैम 207 लिए हैं शेयर। ओके, और खरीद भाव क्या है आपका मनोज जी? 313 मैम। 313 की यहाँ पर खरीदारी। पहले तो बहुत चीज़ बधाई आपको, काफ़ी अच्छे लेवल पर आपने खरीदा है और आपके खरीद भाव से जो है वो ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ 313 की आपकी खरीदारी और 465 के लेवल के आसपास यहाँ पर कारोबार करता हुआ आज भी 1.5% की तेज़ी है और पिछले 5 दिनों में 9% तक शेयर में यहाँ पर गेंस दिखाई दे रहे हैं। एक महीने में भी काफ़ी अच्छा चल चुका है ये शेयर। हरीश जी, काफ़ी अच्छे खासे मुनाफे में है, अब क्या करना चाहिए इनको यहाँ पर? कर ले प्रॉफिट बुक या फिर अभी होल्ड करना चाहिए ये शेयर? पहला चीज़ है कि मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ, और दूसरा चीज़ है कि देखिए जिस तरीके से अगर टेक्निकली देखते हैं तो एक लगातार अपसाइड देखने मिल रहा है, कहीं पे भी मेजर करेक्शन नहीं है अभी भी स्टॉक में। तो अगर इनका नज़रिया और लंबे टाइम का है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी तक फिलहाल कोई रिवर्सल तो दिख नहीं रहा है स्टॉक चार्ट्स पे। लेकिन बिल्कुल चीज़ है कि स्टॉक इतना लगातार रनअप के बाद इंडिकेटर्स ओवरबॉट सिनेरियो इंडिकेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इनको नज़रिया अभी भी पोजिशनल होल्ड करने का है तो सपोर्ट्स की बात कर सकता हूँ। 390 के आसपास एक सपोर्ट्स है, तो उसके ध्यान रखना चाहिए, उसके हिसाब से उनको ट्रेड करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस लगाकर आपको चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल चुका है ये शेयर। एक साल की बात करें तो 500% से भी ज़्यादा का उछाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 76 का शेयर एक साल में 465 के लेवल क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस बनाकर रखना चाहिए। काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है उसकी सलाह यहाँ पर हरीश जी की ओर से आती हुई। लेकिन आगे भी आपके स्टॉक्स को हम लेते रहेंगे अपने शो में। यहाँ पर वक्त तो चला है